दोस्तों, जैसे कि आज पूरी दुनिया गरीबी के अभिशाप से बेहद परेशान है। घर घर में होने वाले कलहों से लेकर जघन्य अपराधों के मूल में भी यही गरीबी छिपी हुई है। इस गरीबी से केवल दौलत ही मुक्ति पाई जा सकती है। माना कि दौलत सब कुछ नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। दौलत के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसके बिना आपकी चाहतें, आपकी इच्छाएं, आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों, गरीबी में जन्म लेना अभिशाप नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ गरीबी में मरना अभिशाप है। कई लोग ये मानते हैं कि उन्हें खुदा ने गरीब बनाया है, लेकिन सच तो ये है कि खुदा कभी नहीं चाहता कि कोई इंसान गरीबी के साथ जिए। पर फिर भी अगर आप गरीब हैं तो ये सोचने की बात है कि आपको गरीब किसने बनाया। गरीबी की दलदल में आपको किसने फंसाया? स्वयं खुद ने। जी हाँ, यही सच है। भले ही ये बात सुनने में अजीब और कठोर लगे, पर सच यही है कि आप खुद ही अपनी गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं। आपने ही गरीबी को अपनी जिंदगी में पनाह दी है। खुदा ने किसी को गरीब नहीं बनाया, आपने खुद ही उसे गले लगाया। उसने तो दो हाथ दिए काम करने के लिए, पर आलस्य को आपने सिर पर बिठाया। गरीबी का असर आपके मुंह तथा मानसिकता पर स्पष्ट झलक उठता है। इसका घिनौना रूप आपके जीवन के लिए किसी ग्रहण से कम नहीं होता है। आपको इसे जानना और पहचानना होगा, ताकि आपका अपना जीवन सुखी एवं सुंदर बन सके। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं। जैसे कि जीवन खाने के लिए नहीं होता, लेकिन खाना जीवन के लिए जरूरी होता है, उसी तरह जीवन पैसे के लिए नहीं होता, लेकिन पैसे जिंदगी की जरूरियात होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप जिंदगी की जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकते। दोस्तों, पैसा साध्य नहीं, पर पैसा साधन अवश्य है। पैसे से लगभग सारी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। कैसी विडंबना है कि गरीब अमीर होने के सपने तो देखता है, लेकिन उसे साकार करने का प्रयास नहीं करता। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्होंने दिल से मान लिया कि वो गरीब ही रहेंगे। अमीर उन्हें असंभव लगता है, इसलिए कि वो गरीबी के जाल से मुक्त होना ही नहीं चाहते। कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा। इसकी धरती पर उपभोग वही कर सकता है जो वीर है, अर्थात कर्मवीन तथा कर्मठ। जिस प्रकार गरीबी के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, उसी तरह उससे निपटने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। अगर आप गरीबी से उबरना चाहते हैं तो ये कोशिश भी आपको खुद को ही करनी होगी। देखा गया है कि आम तौर पर हर गरीब एक ऐसी सोच बनाकर संतुष्ट हो जाता है कि कुदरत ने पैदा किया है तो वो खाने को भी देगा। कोई किसी की किस्मत नहीं छीन सकता, जो उसके भाग्य में है वो अवश्य मिलेगा। ऐसी सोच मन में लिए वो बिना कोई कोशिश किए पड़ा रहता है। कुछ किए बिना लुभावने सपने में खोया रहता है। वो कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि खाना खाने के लिए भी हाथ हिलाने की जरूरत पड़ती है। मैं पूछता हूँ, क्या कुदरत खाना हमारे मुंह में डालने भी आएगी? कुदरत ने तो अपना काम कर दिया। हमें हाथ दिए मेहनत के लिए, दिमाग दिया अपनी सोच को ऊंचा रखने के लिए, सही गलत की पहचान के लिए। कुदरत ने हमें खजाना दे दिया, बस हमारी अपनी मर्जी है। हम किस्मत पर छोड़कर गरीबी को चुनते हैं या अपनी मेहनत से, सकारात्मक सोच से उस खजाने में से अमीरी चुनते हैं। दोस्तों, एक गरीब वो होते हैं जो कर्म विहीन होते हैं, और एक गरीब वो भी होते हैं जो अधिक काम करना ही नहीं चाहते। हमें हमारा एक पुराना दोस्त मिला। हमने पूछा, क्या करते हो? उसने बताया, ट्रेडिंग का काम करता हूँ, जितनी जरूरत उतना करता हूँ, बाकी सारा दिन आराम। मैंने पूछा, क्या ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती? वो बोलता है, किसके लिए कमाऊं? बच्चों के लिए। बच्चा बड़ा होकर समझदार निकला तो खुद कमा लेगा, और अगर निकम्मा निकला तो मेरे कमाए हुए को भी गंवा देगा। ऐसा तर्क देकर उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश तो की, लेकिन सच तो ये है कि वो ज्यादा मेहनत करना ही नहीं चाहता था। संसार में पैसों का बोलबाला है। पैसा नहीं तो आपको
इस संसार में कुछ भी हासिल नहीं होगा। जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक और आलीशान जिंदगी जीने के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने कभी देखा है डिस्कवरी चैनल पर शेर को हिरन का शिकार करते देखा है? जब शेर हिरनों के झुंड के पीछे भागता तो सभी हिरन अपनी जान बचाने के लिए जी जान से भागते हैं, लेकिन जो हिरन कमजोर होता है वही जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाता है। शेर उसी का शिकार करके खा जाता है। इसी तरह हम सभी अपनी जिंदगी की दौड़ में भाग रहे हैं और गरीबी हमारे पीछे भूत की तरह लगी हुई है। जो जिंदगी को एक संघर्ष नहीं मानेगा, मेहनत नहीं करेगा, वो कमजोर बनकर पीछे रह जाएगा। गरीबी उसे अपना निवाला बनाकर झकझोर देगी। काम करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दो। हर दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन मानकर काम करो और हर सुबह को अपना नया जीवन मानकर चलो। सच तो ये है कि कुदरत ने किसी को गरीब बनाया ही नहीं। कुदरत ने इंसान को अनमोल जिस्म जैसी रूपी दौलत दी है, तो फिर वो गरीब कैसे हुआ? उसने अपनी गरीबी को खुद गले लगाया। ऐसी गरीबी को गले क्यों लगाना जो हमारी बदनसीबी बन जाए? ना अपनी मर्जी का खा सके, ना पहन सके, ना मर्जी का साथ ढूंढ सके, न काम कर सके, ना ही किसी को काम दिला सके तथा न किसी के काम आ सके। सारी उम्र घुट घुट कर जीना, खुद अपने आंसू पीना और सिसक सिसक कर मर जाना। गरीब का जीवन भी कोई जीवन होता है? वो तो चलती फिरती एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। ना वो जी सकता है, ना वो मर सकता है, ना अपनों के काम आ सकता है। गरीबी से पूछा छुड़ाने के लिए जरूरी है कि आदमी दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदगी बसर ना करे, अपनी मेहनत और काम पर विश्वास रखे और भाग्य के भरोसे न रहे। अगर कोई किसान अपनी फसल के लिए पानी और खाद का बंदोबस्त न कर सके और काम न करके नसीब पर भरोसा रखे कि बरसात होगी और फसल होगी, तो क्या वो एक अच्छी फसल की कामना कर सकता है? शायद नहीं। इसलिए गरीब इंसान को अपना आलस से त्याग कर जीवन अपनाना होगा। आलसी आदमी का सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि आलस से करना उसकी एक आदत सी बन जाती है। वो आज का काम कल पर छोड़ने का आदी हो जाता है और वो कल कभी नहीं आता और आदमी दिन पर दिन गरीब होता चला जाता है। एक आदमी चाहे जितना समझदार क्यों न हो, कितना भी पढ़ा लिखा काबिल क्यों न हो, अगर वो गरीब है तो उसकी काबिलियत भी बेकार हो जाती है। लोग उसके हालात के अनुसार उसे मूर्ख ही समझते हैं। दौलत कभी आशाओं के सहारे नहीं मिलती, उसे हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बनने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने भर से ही सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने खोखले ख्यालों से बाहर निकलकर हकीकत के ठोस धरातल पर अपने मजबूत कदम जमाएं, ताकि जीवन में आपको कभी गरीबी में जीना न पड़े। बस एक बार जरूरत है समझने की, बड़े कदम रखने की। बस पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, गौर से सुनना, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षरों का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर ये चारों के चार मेहनत के 4 अक्षरों से छोटे होते हैं।